जाके 1 महीना हो गया। तो इतने दिन से मैं क्यों नहीं बोल रही थी, क्योंकि मैं उनको अपना समझ रही थी। पता नहीं वो लोग मुझे अपना नहीं समझ रहे थे, लेकिन मैं उनको अपना समझ रही थी। हेलो एवरीवन, मैं आपकी ब्लॉगर एक्स डॉली। आप सबका मेरे चैनल में दिल से स्वागत है। ऐसी है कि उधर मैं यहाँ से निकली 3 बच्चों को लेके, तो मैंने ओला बुक किया। मेरे हस्बैंड ने ओला बुक किया, वो ऑफिस में थे, वो साथ में नहीं आए थे। और मैं, मेरे 3 बच्चे, हम लोग यहाँ से निकले, ओला बुक किए। और निकलते हुए मुझे कॉल आया था कि तू निकली क्या? तो मैंने बोला हाँ मैं निकल रही हूँ अभी। तो बोले इतना टाइम से, मतलब तू कभी निकलने वाली थी? अभी इतना टाइम हो गया, 11 बज के गया, तो निकलेगी कब? अभी धूप हो गई, ऐसा वैसा। तो बोले मैं निकल रही हूँ। ओला बुक किया, फिर मैं निकली यहाँ से। तो मुझे मेरे फ्रेंड का कॉल भी आया था, तो बोले तू ब्लॉग चालू किया गया आते वक्त निकालने का? तो बोली थी जो आइडिया दिया मैंने वो कर। तो मैं जाते वक्त भी मैंने ब्लॉग चालू किया और सब बता रही थी कि मैं निकल रही हूँ, किसके पास जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो आपको बताओगी थोड़ा सा स्क्रीन शॉट उसका। और फिर बाद में निकली यहाँ से। फिर यहाँ से मैं निकली 12-1 बजे, वहाँ पर पहुंची मैं 4:30-4 बजे ओला से, क्योंकि बहुत धूप, बहुत ट्रैफिक था उस वक्त। और फिर मैं गई वहाँ पर, तो उनको कॉल किया कि नीचे आओ करके। मैं आ चुकी हूँ। तो बात ये हुई, अभी मैं जा रही हूँ किसके घर पे? किसने बुलाया मुझे? मेरे फ्रेंड ने तो मुझे बुलाया, लेकिन रुकने वाली थी किसके घर पे मैं? उसके भाई के घर पे। तो बात ये हुई कि जो सामान जो मेरा था, अब जिसके घर पे मैं रुकूंगी तो सामान वहीं रखूंगी ना मैं। लेकिन बात तो कि ये हुई कि बात उसके, मतलब जो मेरी फ्रेंड, उसकी बहन, उसके पास मेरा सामान पूरा मुझे वापस वहाँ से लेके जाना पड़ा रखने के लिए उसके घर पे। तो वहीं पर सब सामान था, मेरा ड्रेस वगैरह, कपड़ा, बच्चे लोग का कपड़ा, वहीं पर सब था। वहाँ से लेके आती थी मैं, फिर उतना लंबा जाके वापस वहाँ पर रखती थी मैं, ऐसा होता था मेरा। तो उसके घर पे गई, सब सामान ऊपर मतलब लेके गई। और उसका जो लड़का, मेरी फ्रेंड का लड़का, सुजल उसका नाम है, मेरी फ्रेंड का लड़का। अभी आप समझ ही गए होंगे किसका नाम ले रही हूँ, किसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि आपने मुझे देखा भी होगा, क्योंकि वो उन्होंने पहला मेरा ब्लॉग भी निकाले थे कि 18 साल के बाद आई हमसे मिलने के लिए। उनकी बात कर रही हूँ मैं। तो सुजल आके मुझे बताया उसका रूम किधर है, क्या है। फिर मैं वहाँ से फिर से उसके घर पे गई, बैग भी सब रखा। फिर वहाँ से यहाँ पर आई मैं, जो उसके मामा के घर पे, सुजल के मामा के घर पे आई मैं। फिर वहाँ पर इतना अच्छे से हम लोग को मतलब बताया गया कि हाँ भाई आओ आओ, अच्छा हो गया आप आए, इतने दिन के बाद आए। फिर मेरी फ्रेंड में खुश हो गई, मतलब खुश हो गई कि हाँ, वो कहा वो जॉब में थी, तो मुझे फ़ोन कॉल किया, बोला कि हाँ ठीक है तू आ गए, आती हूँ मैं मिलने तेरे को। अच्छे सब चल रहा था, मतलब बच्चे को भी बोले अपना ही घर समझ के रहो, सब कुछ अपना ही है, ऐसा वैसा ये वो करके सब अच्छे से हो रहा था। तो सबको मतलब ऐसा लगा कि हाँ भाई अच्छा ही है सब, बच्चों को भी लगा हाँ अच्छा ही है सब। और मेरे हस्बैंड तो उस वक्त नहीं आए थे, वो ऑफिस में थे, वो शाम में आने वाले थे ऑफिस में से। तो सब बातें अच्छे से हुई, मतलब सब कुछ ये हो गया। और उसी दिन मतलब गणपति शाम को आने वाले थे, 6 तारीख की बात है ये, सितंबर 6 की बात है। गणपति शाम को आने वाले थे, 7 को गणपति थे, लेकिन एक दिन पहले हम लोग लेके आने वाले थे। तो उस वक्त थोड़ी सी ऐसी बात भी हुई कि मुझे वो मतलब अभी तुम लोग मुझे बेटी मानते हो, तो ऐसे भी कुछ हुआ वहाँ पर कि उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी और बहू को दिया वो दर्जा कि तू कर। अभी इतने साल के बाद मैं गई, मुझे बेटी करके तुमने बोला, तो वो दर्जा मुझे क्यों नहीं दिया? देना चाहिए थोड़ा तो भी एक्चुअली। अभी गणपति पप्पा आ रहे, तो उनको मैं, उनको सब, उनकी बेटी उनकी बहू उनको टीका लगा रही, उनका वो बार बार उनको नाम लेके उनकी, मतलब समझ ही गए आप किसकी बात कर रही हूँ। उनकी सास, मतलब सुजल की अज्जी। तो वो मुझे बोलना चाहिए ना कि डॉली तू पर नहीं, क्योंकि ऊपर मैं भी 6 तारीख के दिन, जिस दिन गणपति आ रहे थे, उस रात मैं, मुझे 4 बजे, 4 बजे भी नहीं, 3 बजे नहलाया गया कि तू सर से नहा, अभी करना है गणपति की सब काम करना है, खाना बनाना है हमें। उसकी बहू जो थी वो अंदर सोई हुई थी एसी में। मेरे बच्चे तीनों, तीनों बच्चे बाहर सोए थे गैलरी में, इतने मच्छर काट रहे थे। फिर मेरे बच्चे वापस सोए, हम लोग एडजस्ट किए, बोले नहीं जाने दे, गणपति का घर है, मेहमान लोग, तभी कोई नहीं आया था, मंडप बन रहा था। और मेरे बच्चे बाहर सोए थे और मैं नहाई। नहाने के बाद में फिर मैं बैठी थोड़ा सा, फिर मैंने सब जो तैयारी करने का था, मोदक पूरी ये वो, ठीक है वो बात की बात है, चलो गणपति पापा की सेवा में कर रही हूँ, मुझे उसका फल मिलेगा। लेकिन जो मेरे साथ में आगे चल के हुआ, उस वक्त मुझे निलाया गया। उसकी बेटी भी थी मेरे साथ में, मतलब मेरी फ्रेंड सुजल की माँ, उसको भी बोले नहाने के लिए, तो लेकिन नहाते समय वो सो गई।
लेकिन मैं उड़ गई, मेरी जगह थी, मैंने पूरी बनाया, सब काम किया, लेकिन उसकी बहू अंदर सोई थी एसी लगा के, उसका बेटा और बहू सोई थे अंदर। मुझे उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन मेरे को यही पूछना है कि तुम मुझे जो वहां पर बुलाया, तो क्या बेटी का दर्जा देके बुलाया या नौकरानी तुमको नहीं मिल रही थी तो मुझे बुलाया? हाँ, उसका स्वभाव मैंने देख लिया, वो लोग का स्वभाव देखा मैंने, उनका व्यवहार देखा मैंने, उनका बोलने का तरीका, उनका करने का तरीका, उनका बोलते ना दिखाने के दांत अलग है और खाने के उनके दांत अलग है। आपको लगता रहेगा कि हम लोग देखते ब्लॉग में भाई तो वो अच्छे लोग हैं, लेकिन इसकी बात है ना, मुझे पता है, मेरे बच्चों को पता है और मेरे हस्बैंड को पता है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने इतना कंट्रोल किया क्योंकि मेरे लिए किया, क्योंकि मुझे मुझे कैसा ऐसा लगता कि मैं यहाँ से जाऊंगी तो मेरी इज्जत जाएगी, ये लोग क्या सोचेंगे, मैं लोगों का सोच के रहती थी। तो मेरे हस्बैंड मुझे बोलते थे, मेरे पति के, देख तू पागल हो रही है, तू सब पागल बना रहे, तू काम करने के लिए अपन सिर्फ आई है, तुझे क्या बोल के आपको बुलाया गया था? रील्स के लिए, व्लॉग के लिए, यूट्यूब चैनल के लिए? तेरा तो कुछ भी ऊपर दिख रहा ही नहीं, नामो निशान। तू बर्तन ही घस रही है, तू तो खाना ही परोस रही है, सौ लोगों की थाली उठा रही है, तुझे यही सब करने का था, तू इधर क्यों आई फिर? हम्म। तो मैंने बोला देखो जाने दो, गणपति अप्पा है, उनका सेवा के लिए मैं आई हूँ, कुछ मत बोला। तो ऐसी सब बातें मेरे साथ में हुई और इतना वो लोग ने हर्ट किया, मुझे रोना आता है सच्ची में, मैं बोल नहीं सकती। मैंने उनकी माँ को अपनी माँ बनाया था, एक्चुअली ऐसा हो गया। माँ के लिए किसी के बारे में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक्चुअली मेरे साथ में जो हुआ, उसके भाई ने किया मेरे साथ में, बहुत गलत किया। और मैं सब बताना चाहती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरी बात, मेरे मेरे मन में जो कुछ भी है, मुझे ऐसा छू रहा है एकदम, मेरे दिल में ना वो बात छुपी हुई है एकदम, मुझे खाने को दौड़ रहा है वो बात पूरा, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से भी शेयर नहीं कर सकती जो मेरे में डीप में हुआ वो बात। और मेरे से ऐसा हो सकता, मैंने उनसे कभी उम्मीद भी नहीं किया था कि मैं, वो लोग मेरे साथ में ऐसा करेंगे, और मेरे बच्चों के साथ में भी ऐसा किया, वो लोग ने हाड़ हूड़ सब किया, बहुत कुछ हुआ 10 दिनों में। एकदम इतनी इंसल्ट फील हो गई ना मुझे कि आज ऐसा लगता है कि मैं वहां पर क्यों गई, और क्यों लोग उनका ब्लॉग देखते पता नहीं। मैं तो अपनी माँ, मतलब एक तो वो फ्रेंड ने बुलाई कि तू आ जा, एक आशा दी, एक तो उसके भाई ने ऊपर से बोला कि तू तेरा रील्स बनाएंगे, तू आ जा, तेरे को फेमस कर देता हूँ। उसकी माँ ने भी अच्छे से बोली कि तू बेटा आ जा, कोई टेंशन मत ले, बच्चों को लेके आ, देखो अच्छा लगेगा यहाँ पर, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। लेकिन वहां से हम लोग आए, मेरी बेटी भी बीमार गिरी, छोटी वाली बेटी भी बीमार गिर गई और मैं भी बीमार गिर गई। मेरे बच्चे एकदम शांत हो गए, ना ही किसी घर में जा रहे, ना ही किसी के, बोलते ना मानसिक ये हो गया उनको, वहां पर जाके इतना मतलब सोचते हो गए क्या उन लोगों ने किया है ऐसा करके। मुझे अभी भी थोड़ा सा इसे तकलीफ हो रही मन में कि खुल के बात में बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन बोलना है मुझे, आप लोगों से शेयर करना है वो सब बात, ताकि आपको भी मालूम पड़ेगी कैसे लोग होते हैं। दिखावा तो बहुत कुछ करते हैं, दिखावा लोग ने इतना किया है ना मुझे लेके। और ब्लॉग में जब मैं काम भी करती थी घर में, तो वो ब्लॉग में नहीं लाया वो लोग ने, बाकी सब तो वो लोग का सब नाटक चालू था, उसमें मैं तो दिखेगी आपको डॉली करके। बस मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप लोग मुझे बोलो, मैं ये पूरी बात आपको शेयर करूँ ठीक तरह से? मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से बताऊँ, कैसे बताऊँ, और कैसे लोग हैं। चाहिए तो मैं अपने बच्चों को भी साथ में बिठाऊंगी कि वो लोग भी कैसा हाव भाव किया हम लोग के साथ में, खाने से लेके, सोने से लेके, हगने से लेके, सब पे हमको ये था, पहरा था। मैं आपको मेरा घर ना होम टूर करूंगी, मेरा घर में कोई चीज की कमी नहीं है, कोई चीज की कमी नहीं है। फिर भी मैं अपनापन के लिए वहां गई थी। मैं इतने साल से, मेरी माँ ऑफ हो गई कैंसर से और मेरे पापा भी नहीं है, मेरे को कोई नहीं है, तो मैं अपना समझ के अपनापन मिलेगा तो मैं गई, ना ही मैं इसकी उससे इसी गई मैं। और मेरे आदमी के तो बिल्कुल भी जाने का इच्छा नहीं था, लेकिन वो बोले जा, तू किसी से बात करती नहीं, किसी से मिलती नहीं है, तेरा मन हल्का हो जाएगा। वो 18 साल के पहले की पहचान है। फिर भी वो मुझे मना कर रहे थे, बहुत मना कर रहे थे। देख देख, मैं अपने जीत पे गई, लेकिन मेरे बच्चों को भी मैंने इतना, मतलब 6-5 दिन का छुट्टी था स्कूल का, लेकिन 7 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी मैंने बच्चों की ली। इतना मैंने नुकसान भी किया, लेकिन वो लोग ने समझ, मैंने उनको समझ के लिया हर बात में, लेकिन वो लोग मुझे समझ के बिल्कुल भी नहीं लिया। वो लोग ने मुझे बहुत हाड़ू किया वहां पर, और मेरे हस्बैंड की भी इंसल्ट करते गया वो। मैं उसका नाम लूंगी, जो बड़ा बोलता है ना कि, उसका मैं नाम लूंगी, जरूर लूंगी। वो सुजल का मामा, वो भी कर रहा था बातों बातों में ना, वो इंसल्ट करता है।
वो उसको ऐसा लगता है कि भाई किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन वो मेरा आदमी है ना, मेरा आदमी था, वो मेरा सुन रहा था। मैंने ये सब समझ, मैंने ये बहुत कुछ झेला है वहाँ पर। मैंने ये सब आपको बोलूंगी, सब बताऊंगी, एक एक स्टेप बाय स्टेप सब बताऊंगी। मैं बच्चों को भी लेके बैठूंगी साथ में, और मैं जो मेरे पास जो पुरावे है, मैसेज, और जो मैं वीडियो निकाला था, वो बताऊंगी आपको, मैं सब कुछ बताऊंगी। अ, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब आपको बताने के बाद में आपको लगेगा कि ये मतलब दिखावा कर रही है या कुछ भी कर रही है, तो ये आपकी सोच है। और मुझे सिर्फ आपसे शेयर करना है, मुझे मेरे दिल को हल्का करना है, क्योंकि मेरे दिल में अंदर ही अंदर खाए जा रही हूँ, बीमार भी गिर रही हूँ बार बार सोचे सोचे के, क्योंकि ऐसा कभी हम लोग के साथ में हुआ नहीं, कभी नहीं हुआ। ये बाथरूम में मत जा, इंग्लिश टॉयलेट में मत जा, इंडियन में जा, क्योंकि उसको अच्छा लगता नहीं है मेरे बेटे को। ऐसा मतलब बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ ऑफर हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। और जो अच्छा बोलती है ना, आसस पाइजेल करके वो बोलती है ना, वो मेरी बेटी, छोटी वाली बेटी को मारने तक की आई थी, मेरी बड़ी बेटी रोक ली। तुम लोग ये सब करते हो और दिखाते लोगों को इतना अच्छापन, क्यों? ऐसे मेरे मन में बहुत बातें है, बहुत मेरे पास पुरावे भी है, तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं भी थोड़ा सा, बता नहीं, कमजोर फील करती हूँ मैं अपने आप को बताने से, भी थोड़ा सा आगे पीछे होती है, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा। अभी आप लोग सोचते होंगे कि ये बात को 1 महीना हो गया, क्योंकि गणपति पापा जाके 1 महीना हो गया, तो इतने दिन से मैं क्यों नहीं बोल रही थी, क्योंकि मैं उनको अपना समझ रही थी। पता नहीं वो लोग मुझे अपना नहीं समझ रहे थे, लेकिन मैं उनको अपना समझ रही थी। और वैसा वहां पर आने के बाद उनका कॉल भी बंद हो गया आने का। बताऊंगी मैं क्यों कॉल बंद हो गया, लेकिन फिर भी मैं ये उम्मीद पे थी कि उनका कॉल मुझे आएगा, फिर से अपनापन बताएगी वो लोग कि बाबा तू आके 10 दिन रह के गई। तो वो उम्मीद पे मैं बैठी थी कि उनका कॉल आएगा, और मेरे मन में बात खाई जा रही थी, इतना इंसल्ट मुझे फील किया, फिर भी मैं इतना सोच रही थी, उम्मीद लगाई थी कि मेरे संध्या, मेरी फ्रेंड का नाम है संध्या, और जिसका मैं नाम ले रही हूँ संजोग, आप तो उनका ब्लॉग देखते होगे, और आई, और प्रतिभा, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। तो मतलब उनका कॉल आएगा मुझे। प्रतिभा तो कॉल करती नहीं, उसका कांटेक्ट नहीं है मेरे पास, लेकिन संजोग और संध्या और आई का कांटेक्ट है। तो किसी ने कुछ कॉल किया नहीं, तो वो बातों बात वही बात मुझे खाई जा रही थी। तो 1 महीना हो गया ये बात के लिए कि मैं बोलूं, ब्लॉग निकालूं या नहीं निकालूं, ऐसा हो रहा था मुझे, आपसे शेयर करूं ये बातें क्या नहीं करूं, ये मुझे मतलब खाई जा रही थी मन मन में। तो मैंने बोला देखो, अभी आप लोग देखते तो हो ब्लॉग उनका अच्छे से, अभी वो लोग कैसे है क्या है, अब मैंने उनको देखा है, मेरे साथ मतलब वैसा व्यवहार किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और बहुत बड़ी बात है, और आगे बहुत ये है, और क्यों वो लोग मुझसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, और क्यों मेरा उनसे कांटेक्ट नहीं हो रहा है, मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी अगले ब्लॉग में, क्योंकि आज मुझे अभी भी हिम्मत नहीं हो रही है। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।